नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। मैंने अभी ड्राइंग्स को, ये देख रहे हैं आप, ड्राइंग को हाइड कर रखा है। ठीक है, और ये वही ड्राइंग है जो कल की डेट में हम लोगों ने बनाई थी और थंबनेल भी उसका लगाया था। कहने का मतलब ये, पहले आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट ने हमें एक फॉर्मेशन दे रखा है इस तरीके का, यानी एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, और उसके भी नीचे एक फॉर्मेशन है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला फॉर्मेशन यानी सपोर्ट। ये हिस्सा क्या है? सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। ठीक है, यानी अगर एक बड़ी पिक्चर को ड्रॉ किया जाए, यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट, अगर इस हिस्से को आप देखेंगे तो ये मैं बड़ी पिक्चर पे दिखाने का मतलब वीकली पे, अब मैं फ्रेम को चेंज करूँगा तो ड्राइंग मिट जाएगी, इस वजह से मैं फ्रेम को चेंज नहीं कर रहा हूँ। वीकली पे भी आपको यही चीज़ नज़र आ रही है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट के पास, जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो और थर्ड सिनेरियो, कि या तो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर उठे और उसके बाद इस तरीके से एक राइट शोल्डर बनाए, है ना, या तो मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो उतारेगी और इसको ब्रेक करेगी, करने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके या तो फिर सीधे ऊपर निकल जाए। ठीक है, तीन सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। या तो फिर भाई मार्केट इस तरीके से यहाँ स्विंग बना के डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे। तो फिलहाल अभी जो चीज़ मार्केट दिखा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे, बात करेंगे। ड्राइंग को ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था कि हम एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट और एक मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ठीक है, यहीं पे तो थे कल। तो ये हम लोगों के लिए क्या है? एक मिड पॉइंट था। अब आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये मिड पॉइंट आपको डेली चार्ट पे जो नज़र आ रहा है वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि मार्केट को, जैसे हम लोग ने बात की थी ना कि सपोर्ट से टच करेंगे तो ट्रेंड लाइन के पास गए, सपोर्ट टच किए ट्रेंड लाइन के पास गए, फिर सपोर्ट को टच किए तो दोबारा ट्रेंड लाइन के करीब जा सकते हैं। तो एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब ये चीज़ शायद आपको डेली चार्ट पे समझ में ना आए, अभी मैं फ्रेम को छोटा करूँगा तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक बार फ्रेम को छोटा करते हैं और अवर्ली चार्ट पे चलते हैं। अवर्ली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है? अवर्ली चार्ट पे ये नज़र आ रहा है कि आप फिर से एक रेजिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास आके रुक गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो तो है ही। तो कल की डेट में थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल, आज आज तो देखिए मार्केट क्या हुआ, जैसे जब खुला था, ये देखिए, तो आप लोग को याद आएगा ना कि हम लोगों ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाई थी कि भाई मार्केट में ये हिस्सा एक ट्रेंड लाइन की तरीके से काम करेगा और ये ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक रीटेस्ट। लेकिन मार्केट क्या किया? मार्केट अचानक से नीचे की तरफ फॉल किया। तो एक चीज़ और हम हमेशा हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अपने एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, कि अगर मार्केट हमें कह रहा है कि हाँ भैया यहाँ पे बस ब्रेकआउट हुआ है तुरंत तुम सेलिंग कर, तो नहीं करेंगे हम। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ट्रेड छूट जाएगा, छूट जाने दीजिए। क्या कभी जीवन में ट्रेड ही नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस, मिड पॉइंट और सपोर्ट। आप ध्यान से देखिए मार्केट गिरते गिरते कहाँ तक आया। ये आज 29 तारीख है ना, गिरते गिरते सिर्फ यहीं तक तो आया, सपोर्ट तक। और सपोर्ट के बाद जैसे ही मैं फ्रेम को और छोटा करूँगा, ये देखिए 15 मिनट का, ये देखिए, जैसा यहाँ से आपको सेटअप मिला तब बिल्कुल वही सेटअप आपको यहाँ पे भी मिला। ठीक है, मार्केट ने एक बहुत अच्छी सी रेंज बनाई, इस रेंज को क्रॉस किया, सेटअप दिया और बेहतरीन ट्रेड सीधा रेजिस्टेंस लेवल तक। मतलब जो अब, मतलब ये भाई सपोर्ट यहाँ है तो रेजिस्टेंस यही कहलाएगा, मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और जितने लोगों से छूटा होगा तो मार्केट ने दोबारा फिर से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने एनालिसिस के ऊपर आप बिलीव करोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन को प्लान करिए, एक ट्रेंड लाइन को प्लान करिए। ठीक है, और अब सेलिंग के बारे में अगर आपके मन में ख्याल आए
तो बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर जाती, और किस तरीके से, सपोज ये ब्रेक कर गई, मान लीजिए कि ब्रेक कर गई कल की डेट में, तो ऐसे ही ब्रेक करके ट्रेड नहीं कर लेंगे हम, है ना। जैसे यहाँ वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक की थी तो ऐसे ही सीधे सीधे मार्केट नीचे गया। इस ये ट्रेड, अब बहुत लोग कह सकते हैं कि अरे ये तो इतना अच्छा मूवमेंट था, आपने मिस कर दिया। हाँ, तो मिस कर दिया, उसमें कोई बात थोड़ी ना, उससे बेटर मूवमेंट तो हमें यहाँ मिल गया ना, है ना। और हम यहाँ पे एक फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब कल की डेट में अगर मार्केट, अब देखिए अब आप मार्केट को कहाँ पे फंसा रहे हैं, ये हिस्सा आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रही है वो हिस्सा क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यानी मार्केट के पास स्पेस कितना है, यहाँ पे इतना स्पेस है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना स्पेस है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगी, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और मैं इसको, ट्रेंड लाइन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अभी जब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आज वहाँ पे जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे, आज वो वहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो कल की डेट में थोड़ा सा रेंज वाला, ऐसा मुझे लगता है, रेंज वाला सेशन निफ्टी के केस में हो सकता है। कोशिश यही करेंगे, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देते हैं, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो चांसेस हैं कि हम यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। कोई फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो फिर से हम ऊपर जा सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ देखिए मिड पॉइंट तक मैच करेगा। ये ट्रेंड जोन का, ये जो ट्रेंड जोन है उसका, ये जो मिड जोन, ये जो लाइन चल रही है मिड जोन, ठीक है, यहाँ तक वो क्या करेगा, मैच करेगा। क्योंकि ये हिस्सा का लेवल हम जरा सा निकाल लेते हैं, या इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हिस्सा तकरीबन तकरीबन 24,600, 24,600 एक राउंड फिगर है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक भी पहुँचने के चांसेस हो सकते हैं। और ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं दोस्तों, इस वजह से की जा रही हैं कि जब तक आप बड़ी पिक्चर पे, बड़े फ्रेम पे, जब तक आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं होगा ना, तब तक आप सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। जैसे कि मैं एक बार दोबारा डेली चार्ट लगाता हूँ और इस चीज़ को देखिएगा, हम लोगों ने क्या बात की थी, यही की थी ना कि ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट है, क्योंकि ये हिस्सा एक सपोर्ट था, ये ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे, रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं ना। तो रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे तो रीटेस्ट का डायरेक्शन आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रीटेस्ट किस तरफ कर रही है मार्केट। चलिए चलते हैं। लेवल्स कुछ खास नहीं है निफ्टी में, वही 24,600 तक के लेवल्स हैं। शॉर्ट आप नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट में, एक बार फिर से, जब तक मार्केट इस फॉर्मेशन से ना उतरे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है वो ऐसी ना हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, वो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं। ये देखिए, इस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट ने एक फॉर्मेशन दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर रखा था पहले से ही, ठीक है। ये तो कल का पूरा पूरा, अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो बिल्कुल कल का आपको नज़र आएगा ये, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप सपोर्ट लेवल से, मैंने कहा था ना कि हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनका हमेशा ख्याल रखा करिए कि मार्केट एक ही दिन में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं कल की डेट में कोई छोटा कैंडल हो किसी भी तरीके का, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा कैसा भी कैंडल आपको इस जगह पे देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक रेजिस्टेंस तक पहुंच गई है मार्केट, ठीक है। तो जैसे निफ्टी में एक एक्सपेक्टेड है कि कोई रेंज बाउंड सेशन हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, उसी तरीके से यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को कल की डेट में मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 52,400 तक के अपना वो था, टारगेट लेवल था, और मार्केट कहाँ तक हाई लगाया है, 52,354, मतलब 50 पॉइंट दूर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैंक निफ्टी में इतना चलता है। हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट देखिए, हो सकता है मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस
ये लेवल था ना हम लोगों के पास कि भाई ये हिस्सा हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और ये हिस्सा क्या है हम लोगों के लिए, एक सपोर्ट की तरीके से। यही तो बात की गई थी। अब मार्केट इस लेवल को तुरंत क्रॉस किया, इस लेवल को क्या किया, तुरंत क्रॉस किया, लेकिन क्रॉस करते ही हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमारे स्टॉप लॉस बहुत दूर के बन जाएंगे, ये ट्रेड करना सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। और मार्केट क्या कर रहा है, एक पैटर्न के हिसाब से निकलने की कोशिश किया, मार्केट एक पैटर्न के हिसाब से निकलने की कोशिश किया। तो जैसे ही उसने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते ही, अगर और फ्रेम को मैं छोटा करूंगा, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट लगा दूंगा, तो देखिए आपको यहाँ पे एक भीड़ सी नज़र आएगी, यहाँ पे मार्केट में एक रेंज सी नज़र आएगी, ठीक है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ये था कि जो मार्केट ने इस पूरे रेंज को, ये पूरी रेंज को मार्केट ने क्रॉस किया, उसके बाद मैंने हमेशा कहा है कि रीटेस्ट के भी ना हो तो नोट कर लीजिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है स्विंग और एक होती है रेंज। रीटेस्ट के कितने फॉर्मेशन होते हैं, दो, एक स्विंग और एक रेंज। तो कभी कभार मार्केट बहुत प्रॉपर स्विंग बनाती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, या कभी कभार हल्का सा रेंज का फॉर्मेशन देने के बाद भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देती है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब तक ये हिस्सा निकल नहीं जाएगा ट्रेंड जोन का, और ट्रेंड जोन के बाद किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा, तब तक ट्रेड में प्लान मत करिएगा, ठीक है। देखिए 100 150 200 पॉइंट हाथ से निकल जाएं वो ठीक है, लेकिन आप छोटे से ट्रेड 20 पॉइंट कमाने के लिए आपने 100 पॉइंट का एसएल ले रखा है, ये कौन सी ट्रेडिंग है भैया, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग मत करिए, जब तक छोटा स्टॉप लॉस आपको नहीं बनेगा, नहीं दिखेगा, तब तक बड़ा प्लेयर भी पैसा नहीं लगाएगा, ठीक है। तो मार्केट में इसलिए मैंने 3 रूल बना रखे हैं, डायरेक्शन, छोटा स्टॉप लॉस, और मार्केट कितना ट्रेवल कर चुका है। आप इस हिस्से को देखो, मार्केट इतना ट्रेवल किया, उसने बाद एक पूरा फॉर्मेशन बनाया, उसके बाद उसने पैटर्न बना दिया, ये देखिए ना आप। बहुत सिंपल तरीका था इस चीज़ को जज करने का, इसीलिए कहा गया था कि भैया शॉर्ट तो तभी करेंगे जब मार्केट का ये हिस्सा नीचे उतर आएगा, तभी शॉर्ट। अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि पिक्चर में आ जाए। ये देखिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक लाइन उठाई और सीधे यहाँ पे एक ये हिस्सा प्लान कर लिया, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर कल की डेट में, कल की डेट में, या मैं सीधे अवर्ली पे चलूँ ताकि पूरी पिक्चर नज़र आए, कल की डेट में अगर किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, बाइंग साइड को, ट्रेड को क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करते हुए आ रहे हो, अचानक से फिर से एक ब्रेकआउट, ये गलत ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है, ठीक है। हाँ, अगर फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई छोटा स्टॉप लॉस वाला कैंडल मिलता है, जो मैजिकल सेटअप है, अगर ये मिलता है तो उसके बाद फिर से एक बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। वरना शायद ऐसा हो कि कल की डेट में जिस तरीके से निफ्टी में एक रेंज बाउंड सेशन के बारे में सोचा जा रहा है, शायद यहाँ पे भी हम लोगों को कोई इस तरीके का सेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, बात को ध्यान समझिए, कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो दोबारा रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए यहाँ से, दोबारा रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए यहाँ से एक ट्रेड आपको बनेगा। लेकिन अब सिंपल सी चीज़ है, आप खुद अपनी आंखों से देखें, क्या आपको ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए आप। तो जब तक आप इस रेजिस्टेंस पे हैं, थोड़ा सा हमको इस ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही होगा, ताकि हमारा एसएल का लेवल छोटा हो सके और उसके बाद मार्केट इस चीज़ को क्रॉस करे, ठीक है। तब तो ये सारी चीज़ें सही हैं दोस्तों। ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।